दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति ने सदन पटल पर रिपोर्ट पेश की है जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि दिल्ली में एमसीडी चुनावों से पहले दिल्ली सरकार को ठप करने की कोशिश की गई। मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां रुक गई, मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ की सैलरी रुक गई, जल बोर्ड की पेमेंट रुक गई, जो ओल्ड एज पेंशन मिलती है वो रुक गई, अस्पतालों में डेटा एंट्री ऑपरेटर हटा दिए गए। हमारे साथ बात करने के लिए सौरभ भारद्वाज हैं जो कि याचिका समिति के सदस्य हैं। सौरभ जी, ये जो पहले तो रिपोर्ट बता दीजिए डिटेल में, ये रिपोर्ट क्या कह रही है, क्या इसका निष्कर्ष आपका निकल रहा है जो आप लोगों ने इसमें सुनवाई करी है इस मामले में? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात आपके दर्शकों के लिए ये है कि ये कोई आरोप नहीं है, ये दिल्ली विधानसभा की समिति, याचिका समिति की रिपोर्ट है। मतलब आरोप तो कंप्लेंट में लगे थे, उन कंप्लेंट्स की इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने की, अधिकारियों को बुलाया, अधिकारियों से उनकी फाइलें मंगाई, पूरा का पूरा मामला समझा, अधिकारियों को शपथ पर उनकी गवाही हमने रिकॉर्ड की और उस सब के बाद कमेटी के मेंबर्स ने डिस्कशन करके ये निष्कर्ष निकाला कि दिल्ली के एमसीडी चुनावों से पहले बड़े स्तर पे अधिकारियों ने एक षड्यंत्र रचा, जिस षड्यंत्र के तहत दिल्ली के आम लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं दिल्ली की चुनी हुई सरकार देती है, जैसे अस्पतालों के अंदर स्वास्थ्य की सेवाएं हों, मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर टेस्ट हों, बसों के अंदर बस मार्शल हों, दिल्ली जल बोर्ड की सीवर की पानी की लाइनों का काम हो, या जो गरीब बुजुर्गों को पेंशन मिलती है उस पेंशन तक को 3-3 महीने तक रोक दिया गया। अस्पतालों के अंदर ओपीडी काउंटर्स को 6 महीने तक बंद कर दिया गया। और जब ये ढूंढा गया कि ये क्यों हुआ तो पता चला कि वित्त सचिव ने फाइलों के ऊपर मनमाने ढंग से ऐसे सवाल लगा दिए जिनके जवाब देने में कई महीने विभागों को लग गए और वो सवाल बिना लगाए भी काम वर्षों से दिल्ली सरकार के अंदर हो रहा था। तो ये जानबूझ के किए गए। और जब मुख्य सचिव महोदय जो नरेश कुमार जी हैं, उनसे पूछा गया कि भाई आपके यहाँ इतनी अव्यवस्था फैल रही थी, दिल्ली के अंदर त्राही मच रही थी, अस्पतालों के अंदर कोहराम मचा हुआ था, बुजुर्ग पेंशन के लिए रो रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि उनको इसकी जानकारी नहीं थी। ये बात जो है मानने योग्य नहीं है कि इतने महीनों से अखबारों में, टीवी न्यूज़ में ये चीज़ छप रही थी और मुख्य सचिव कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं थी। उनको जानकारी थी और जानकारी होने के बावजूद भी उन्होंने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए कमेटी ने ये माना कि मुख्य सचिव भी इस मिलीभगत के अंदर शामिल है। तो समिति ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में पूजा जोशी हैं, उनके ऊपर, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर अनिल सिंगला हैं, वो भी आईएएस हैं, उनके ऊपर, फाइनेंस डिपार्टमेंट अमित सिंगला, और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आशीष चंद्र वर्मा हैं, उनके ऊपर, और मुख्य सचिव नरेश कुमार के ऊपर, इनके ऊपर कार्रवाई करने की जो है हमने रिकमेंडेशन दी है। ठीक है, लेकिन ये कैसे मान लें कि जैसे आप बता रहे हैं कि आरोप नहीं है, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी वाले हैं, तो आप तो जो सर्विसेज है वो बीजेपी की केंद्र सरकार कंट्रोल कर रही है एलजी के जरिए, तो ये आरोप कैसे ना माने इसको? देखिए, संसदीय जो पूरी की पूरी प्रणाली है उसके अंदर जो समितियां होती हैं उनके जो फैसले हैं वो एक पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो समितियों के फैसले हैं वो कोर्ट ऑफ लॉ में भी एडमिसिबल है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो इनको आरोप नहीं माना जाना चाहिए। इसके अंदर बाकायदा ओथ पर अधिकारियों की डिपोजिशन ली जाती है, अधिकारी जो एक एक शब्द बोलता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और हमने तो उन सब चीज़ों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी साथ साथ कराई है ताकि कल को कोई अधिकारी ये ना कह दे कि मैंने ये बात नहीं कही थी। तो ये सारी जो बातें हैं वो फैक्ट्स हैं और अधिकारियों की फाइलों और उनकी गवाहियों के ऊपर आधारित है। ठीक है, बहुत से लोगों को सौरभ जी ये लग सकता है कि अगर किसी अधिकारी ने कोई ऑब्जेक्शन लगाई है, कुछ डॉक्यूमेंट अगर मांग लिया है, तो दिक्कत क्या है? क्योंकि अधिकारी तो कागज़ का पक्का करना ही चाहता है, तो अगर मांग लिया तो फिर ये षड्यंत्र वाली बात कैसे मान लें? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कई बार क्या होता है कि आप लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं और कोई लाइसेंस बनाने वाला जो इंस्पेक्टर है वो रिश्वतखोर है, तो वो क्या कहेगा? शरद जी गए उसके पास, उसने कोई 4 चीज़ मांग ली, आप वो 4 चीज़ें लेके गए, फिर उसने 5वीं चीज़ मांग ली, आप 5वीं लेके गए तो 6ठी मांग ली।
और अगर कोई और लाइसेंस इंस्पेक्टर उन कागजों के बिना लाइसेंस बना रहा है, मतलब वो व्यर्थ में आपसे नई नई चीज़ें मांग रहा है, इसका मतलब क्या है, वो आपका काम नहीं करना चाहता। यहाँ पे भी यही पाया गया। एक पेंशन व्यवस्था वर्षों से चल रही है, वर्षों से बुजुर्गों को, महिलाओं को, विधवाओं को और विकलांगों को पेंशन मिलती है। इस बार क्या हुआ कि दिवाली से पहले जो नई अधिकारी आई पूजा जोशी, उन्होंने कहा कि नहीं, 2009 में कोई जो है गैजेट नोटिफिकेशन है, अब मैं उसके हिसाब से काम करूंगी। 2009 से 2022 तक आप सोचिए 13 साल से एक तरीके से काम हो रहा है सरकार में। आप 2009 के जो है मामला निकाल के ले आए, अब उस तरीके से करोगे तो आपने पुरानी व्यवस्था रोक दी और नई व्यवस्था शुरू नहीं की। आप नई व्यवस्था ले आइए, पुरानी तो चलाएंगे। अस्पतालों में क्या हुआ, डेटा एंट्री ऑपरेटर बैठे हुए हैं ओपीडी काउंटर पे, आपने कहा नहीं नहीं नहीं, ये व्यवस्था ठीक नहीं है, हम इसकी एक स्टडी कराएंगे। आप स्टडी करा लेते, आप व्यवस्था तो चलने देते। आपने ओपीडी काउंटर्स बंद कर दिए और अब स्टडी करा रहे हैं 6 महीने तक, तो आपने वो अव्यवस्था फैलाई। तो किसी भी ओपीडी पे लोग नहीं रहे वहां पर। तो आप किसी भी जगह पे जब आप कोई नया व्यवस्था लाएं या नया रिफॉर्म लाएं, आप पुराने को ख़त्म नहीं कर सकते। आप पुराने को उस वक्त ख़त्म करेंगे जब नया शुरू हो सकता हो, ठीक है ना। जैसे कि मैं कई बार ये बात बताता हूँ, अगर आपको नया मकान किराए पे चाहिए तो पहले आप पुराने को छोड़ने से पहले नए का किराया दे देंगे, ताकि आप यहाँ से सामान उठाएंगे दूसरे में रखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि नया मकान किराए पे लिया नहीं है आपने और पुराने मकान से सामान निकाल के आप सड़क पे रख देंगे, फिर आपका परिवार क्या करेगा सड़क पे। ये काम जो है अधिकारियों ने किया। ये बिल्कुल बेसिक जो है मैनेजमेंट के स्किल्स होते हैं, बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको जानबूझ के जो है दरकिनार करके दिल्ली के लोगों को, बुजुर्गों को, विधवाओं को परेशान किया गया। ठीक है, तो अभी इसमें क्या सिफारिश की है और क्या कार्रवाई जो है अधिकारियों पे हो सकती है? क्योंकि सारे ही बड़े अधिकारी आपने गिनवा दिए हैं, चीफ सेक्रेटरी से बड़ा तो कोई होता ही नहीं है सरकार में, फिर फाइनेंस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, हेल्थ में हेल्थ सेक्रेटरी हैं, सब पे आपने जो है गलतियां बताई कि जानबूझ के इन्होंने किया है। तो क्या कार्रवाई, किस तरह की कार्रवाई अभी हो सकती है? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के अंदर केंद्र सरकार के जो सबसे बड़े वकील होते हैं, तुषार मेहता जी हैं, एसजी हैं, सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली की सरकार की तरफ से कोई सिफारिश आती है तो केंद्र सरकार उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करेगी। अच्छा, तो अब तो ये दिल्ली की विधानसभा की तरफ से सिफारिश जो है हम भेज रहे हैं, हम माननीय राष्ट्रपति महोदय को भेज रहे हैं। अच्छा, और एमएचए को भेज रहे हैं। अब हम देखना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने सही कहा था, अगर सही कहा था तो करेगी कार्रवाई, और नहीं किया तो जब हमारे पास सर्विसेज आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी। और जहाँ जहाँ पे भी विशेषाधिकार समिति के अंदर मामला गया है, वहाँ विशेषाधिकार समिति देखेगी कि उस पर क्या करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली विधानसभा से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।